यूपी में महापुरुषों के नाम पर स्कूल बंद नहीं होंगे। अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया। यूपी में योगी सरकार जल्दी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर भी कैंची चला सकती है। सरकारी छुट्टियों के मामले में यूपी नंबर 1 है। यूपी में सियासत के नाम पर अब तक 42 छुट्टियां घोषित की जा चुकी हैं। यूपी में महापुरुषों की जयंती के नाम पर ही 17 छुट्टियां हैं। इसके साथ ही 25 पब्लिक हॉलिडे हैं। साल में 52 शनिवार और रविवार को जोड़कर यह आंकड़ा 146 दिन का होता है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 15 अन लीव और 14 कैजुअल लीव शामिल करें तो करीब 175 दिन की छुट्टी होती है। यानी साल में 6 महीने से ज्यादा सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। मुझे लगता है कि अगर यही सिलसिला चलेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब विद्यालय खुलने के लिए या कार्य दिवस का एक भी दिन नहीं बचेगा। यूपी में 24 घंटे बिजली के लिए यूपी और केंद्र सरकार में करार हो गया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में एमओयू पर साइन किए गए। 24/7 पावर फॉर ऑल एमओयू के तहत शहरों में 24 घंटे बिजली मिलेगी। गांव में भी बिल का ऑनलाइन पेमेंट होगा। बिजली सरचार्ज माफ किया गया है। बीपीएल परिवारों को मुफ्त कनेक्शन मिलेगा। कश्मीर में पत्थरबाज को जीप से बांधकर ले जाने के वायरल हुए वीडियो पर राजनीति शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए, इसे गलत बताया तो जवाब डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने दिया। उसके ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं, आपने उसको ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है। जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं। जवान के हाथ में बंदूक थी, वो कुछ भी कर सकता था। जिस प्रकार की उसकी बेइज्जती हुई, लेकिन है कि उसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए, जो ऑर्डर है नहीं था ऑर्डर तो उसने कुछ नहीं किया। इस घटना के बाद पूरे देश से सेना को समर्थन मिल रहा है। बॉलीवुड सिंगर अभिजीत ने उमर के साथ साथ अलगाववादी नेताओं पर निशाना साधा। कहा, अलगाववादियों के भारतीय पासपोर्ट लेकर उन्हें सरहद के पार फेंक देना चाहिए। कि ये जो उमर अब्दुल्ला वगैरह हैं, ये सब विदेशों में पले बड़े हैं और जब सत्ता का वक्त आता तब ये लोग आ जाते हैं। तो ये जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, इनका तो सबसे पहले बहुत दिनों से बात चल रही कि इनका सिक्योरिटी का हटा लेंगे, इनसे पासपोर्ट्स ले लीजिए, इंडिया का पासपोर्ट। बोले आप फ्री हो गए, आप इंडिया का पासपोर्ट दे दीजिए और इनको बॉर्डर को उस तरफ फेंक दो। इनका खात्मा बहुत जरूरी है। आर्मी के सेक्शन की पीछे बड़ी वजह है। दरअसल 9 अप्रैल को बड़गांव के बीरबाहा के पोलिंग स्टेशन पर सीआरपीएफ के 12 जवान मौजूद थे। अचानक 400 लोगों की भीड़ जुट गई और पथराव शुरू कर दिया। मैसेज मिलते ही फौरन एक क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची। केऊआठी कमांडर ने फायरिंग नहीं की बल्कि एक पत्थरबाज को पकड़ लिया, उसे बख्तरबंद गाड़ी के बोनट से बांध दिया। अपने साथी को आगे बंधा देख बाकी पत्थरबाजों ने पथराव रोक दिया और आर्मी की टीम सीआरपीएफ के जवानों को लेकर निकल गई। 3 किलोमीटर तक कोई पथराव नहीं हुआ। बाद में आर्मी ने पत्थरबाज को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो जीप से बांधे गए युवक का वीडियो देखने के बाद इस पर बात करेंगे। इस बीच बड़गांव में सीआरपीएफ के जवानों से बदसलूकी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान ने कुलभूषण को लेकर फिर झूठ पर झूठ बोले। 2 पासपोर्ट, हिंदू और मुस्लिम नाम समेत कई जुबानी थ्योरी के जरिए फांसी की सजा के फैसले को सही ठहराने की नाजायज कोशिश की। कहा, सजा के खिलाफ कुलभूषण अपील कर सकता है। वहीं भारत का कहना है कि पहले सजा की कॉपी तो मिले फिर अपील की जा सकेगी। अपील जरूर करना चाहेंगे और जब तक हमें ये पता नहीं है कि चार्जशीट क्या है और फैसला क्या है, हम अपील कैसे करेंगे। वहीं देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इलाहाबाद में जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और फैसले के खिलाफ नारेबाजी की और पीएम मोदी से पाकिस्तान को अमेरिका की भाषा में सबक सिखाने की मांग की। सीआरपीएफ के जवान के साथ बदसलूकी को लेकर कवि कुमार विश्वास ने अपनी बेबाक राय रखी है। क्या हम इस देश में कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने नेताओं की चापलूसी और उनके घेरे से बाहर आके सोच सकते हैं? क्या हम ये सवाल कर सकते हैं कि एक राज्य में, केंद्र में एक जैसी सरकार होने के बाद, सारी शक्ति होने के बाद भी हिंदुस्तान के किसी बेटे पर एक लफंगा हाथ कैसे उठा देता है? कुमार विश्वास ने भ्रष्टाचार पर चुप रहने के लिए केजरीवाल सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का पर्व लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। करीब 13 मिनट के इस वीडियो में कुमार विश्वास ने कुलभूषण, किसान, पाकिस्तान को लेकर हर अहम मुद्दे पर अपनी बात रखी है। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान इस बात से पर्दा उठाया कि उन्होंने आखिर रक्षा मंत्री का पद क्यों छोड़ा। पर्रिकर ने इसके पीछे कश्मीर मुद्दे को बड़ी वजह बताया है। दिल्ली में रक्षा मंत्री के तौर पर काम करने के दौरान कश्मीर जैसे मुद्दे उन कारणों में थे जिसके चलते मैंने गोवा वापस लौटने का फैसला किया। मुझे जब मौका मिला तो मैंने गोवा वापस आने का फैसला किया। जब आप केंद्र में होते हैं, आपको कश्मीर और अन्य मुद्दों से निपटना होता है। कश्मीर जैसे मुद्दे को सुलझा पाना आसान बात नहीं है, बल्कि उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो किसी चर्चा से नहीं बल्कि कार्रवाई से हल होगा।
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग में आज प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता शामिल होंगे। भुवनेश्वर में हर तरफ बीजेपी के झंडे और बैनर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3:30 बजे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बैठक में जाने से पहले पीएम राजभवन जाएंगे। एयरपोर्ट से राजभवन तक रोड शो की तरह मोदी का स्वागत होगा। मोदी शाम 5 बजे बैठक की जगह जनता मैदान पहुंचेंगे। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री 2 दिन तक रहेंगे और इस दौरान वो रविवार को प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का दर्शन और विधिवत पूजा अर्चना करने जाएंगे। जो नाट्य मंदिर के द्वार है, जो साउथ गेट है, उसी गेट में प्रधानमंत्री जी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद में जो मंदिर के प्रशासन की तरफ से जो जल, फूल, दूध और जो फल, बिलपत्र, ये सब जो सामग्री है, ये तो पंडित जी को हमको दिया जाएगा, जो कि हम इनको हाथ में देंगे, जो भगवान को अपने हाथ में समर्पित करेंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार को भुवनेश्वर पहुंच गए। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक उनके रोड शो में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी दफ्तर में अमित शाह को कमल के 21 और 74 फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। ओडिशा में लोकसभा की 21 और विधानसभा की 147 सीटें हैं।